जय हिंद क्लास। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जुड़ जाएं। आज के इस टॉपिक में, भारत के भूगोल में, आज हम एक सिद्धांत को पढ़ेंगे। आज एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, जब पहले हमारा पूरा का पूरा महाद्वीप एक था और एक हो जाने के बाद भू विवर्तन की हलचलों की वजह से और प्लेटों में पड़े भ्रंशों की वजह से जब ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए और महाद्वीप टूट के भ्रंश पड़ के जब अलग हुए और उसके बाद बीच में जब जलभराव हुआ और जलभराव होने के बाद जहां जहां तक ये जो महाद्वीप है विस्थापन करते गए, तो आखिरकार इन्होंने कैसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण किया, इन्होंने कैसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण किया, इसकी चर्चा हम करेंगे। और आपको बता देंगे कि जिस तरीके से ये विस्थापन किए, अपने अपने दिशा में विस्थापन किए, उसी दिशा में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। और आज विश्व की इतनी बड़ी बड़ी मोड़दार पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को समझेंगे हम। थोड़ा सा पहले देखिए, ये पेंजिया का विखंडन बता रहा है। पेंजिया का आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी में सबसे पहले, जैसे आज हमें देखने को मिलता है कि जो 7 महाद्वीप हैं और 7 सागर हैं। पहले क्या था? पहले मात्र एक सागर था और एक ही भूखंड था। जो इतने विशाल भूखंड को हम बोलते थे पेंजिया, और जो इतना विशाल सागर था उसको हम बोलते थे पैंथालासा। ठीक है, थोड़ा सा एक अगर इस मैप को आप देखेंगे तो ये हमारे देखिए विश्व का मैप है और इस विश्व के मैप में ये भौगोलिक मैप है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे अलग अलग बड़े बड़े महाद्वीप हैं। जैसे यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा है क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। तो बात ये है कि आज ये सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं। तो ये एक दूसरे से दूर गए तो गए कैसे? और जब ये एक दूसरे से गए और जिस दिशा में इन्होंने विस्थापन किया, उस दिशा में इनके मोड़दार यानी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप दक्षिण अमेरिका की ये वाली बाउंड्री देखेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बाउंड्री ये अफ्रीका के इधर बाउंड्री से एकदम फिट बैठती है ना? जैसे हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की ये जो तटीय रेखा है तो यहाँ से ये फिट बैठती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि दक्षिण अमेरिका हमारा पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और आज अफ्रीका से टूटकर इतनी दूर आ गया है और बीच में एक सागर का निर्माण हो गया है, एस के आकार का सागर का निर्माण, जिसे हम क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। अब जरा आप अमेरिका की ये वाली बाउंड्री देखिए। अमेरिका की ये वाली बाउंड्री कहीं ना कहीं प्रतीत होती है कि ये अफ्रीका के ये वाले भाग से जुड़ी रही होगी, और अफ्रीका से जुड़ी रही होगी तब भ्रंश पड़ा, और भ्रंश पड़ने की वजह से ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई। ठीक है, आगे चल के देखिए, ये जो अरब देश है, अरब देश भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बाउंड्री है ये पहले इस अफ्रीका में जुड़ी रही होगी। ठीक है, अब ध्यान से भारत की प्लेट को देखिए। भारत की ये वाली प्लेट, ये जो पश्चिमी घाट है, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था और आज उत्तर की ओर प्रवाहित होकर तिब्बत के पठार से जाके टकरा गया। हमारा प्रश्न ये है, आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न ये है कि जो महाद्वीप जिस तरफ को प्रवाहित हुआ वहां पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, और इसी में शामिल है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आज बात करें तो जैसे ये अमेरिका है और अमेरिका अफ्रीका से और यूरोप से अलग होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित किया, और पश्चिम की ओर प्रवाहित करने से ये इसका पृष्ठ भाग उठा और ये अग्र भाग धंसा और ये यहां से विस्थापन
करके प्रशांत महासागर में आया। तो प्रशांत महासागर या उस समय बोलते उस समय के सागर का जो समुद्री मलबा है उसको उठाते हुए कहां पे ले आया, ये यहां पे ले आया और बन गई हमारी रॉकी पर्वत श्रृंखला। इधर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत श्रृंखला, इधर ये अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रृंखला, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इधर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला और ये यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जितने भी अलग अलग महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सब के सब कैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ये सब के सब वलित पर्वत हैं, ये सब के सब मोड़दार पर्वत हैं। लेकिन आखिरकार इनका निर्माण कैसे हुआ ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम पुराने वाले चित्र में आते हैं। देखिए, ये हमारा पैंजिया था, ये हमारा पैंजिया था, और पैंजिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले ये एक ही भूखंड था जिसको बोलते थे पैंजिया, और इसके अगल बगल का सागर इसे बोलते थे क्या? पैंथालासा। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूपर्पटी है, वह मैग्मा के ऊपर तैर रही है। अगर आप 250 से 500 किलोमीटर नीचे जाओगे तो वहां पर क्या है? मेंटल है हमारा, मेंटल ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, जहां पे हमारा एस्थनोस्फीयर है हमारी परत के जैसे। ये हमारी परत है जहां पर हम अपना जीवन यापन करते हैं, लोग रहते हैं। इससे अगर लगभग 500 किलोमीटर जाओगे तो आपको मिलेगा एस्थेनोस्फीयर। क्या मिलेगा? एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। ये एस्थेनोस्फीयर एक ट्रांजिशन जोन होता है, ये एस्थेनोस्फीयर एक ट्रांजिशन जोन होता है। इसके नीचे धीरे धीरे जो भी पदार्थ मिलेंगे वह आपको तरल अवस्था में मिलेंगे, और जैसे जैसे और नीचे जाते जाओगे तो तरलता और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर लिक्विड स्टेट में जो मैग्मा है वो लगभग 3000 से 6000 डिग्री टेम्परेचर में खौल रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी ये भूपर्पटी तैर रही है। तो नीचे से लगने वाला भू विवर्तनिकी बल, नीचे से लगने वाला ज्वाला, ये मैग्मा का बल, ये धरती को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और धरती को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो जब नीचे से बल लगेगा, नीचे से जब बल लगेगा और इस धरती को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर की धरती में क्या पड़ेंगे? भ्रंश पड़ेंगे। ऊपर की धरती में भ्रंश पड़ेंगी, दरारें पड़ेंगी। तो देखिए, अगर नीचे से बल लग रहा है तो धरती ऐसे ही टूटेगी, तो ये वाला जो भाग है वह उठेगा और ये वाला भाग क्या है? धंसेगा। और ये वाला भाग अगर धंसेगा और विस्थापन कर रहा है तो वहीं पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होगी। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा पहले पैंजिया था, और पैंजिया में आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले ये हमारा क्या था? पैंजिया था। पहले पूरा एक भूखंड था और एक सागर था, लेकिन धीरे धीरे ज्वालामुखी की क्रियाओं की वजह से और मैग्मा की हलचल की वजह से धीरे धीरे इसमें भ्रंश पड़ना चालू हो गए। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें देखिए धीरे धीरे भ्रंश पड़ना चालू हो गए। देखिए, लॉरेशिया, हमारा पैंजिया दो भागों में टकराया, और दो भागों में टकराने की वजह से दो भागों में टूटा, और दो भागों में जब टूटा तो बीच में टीथिस सागर की उत्पत्ति हुई। किसकी? टीथिस सागर की। और एक भाग उत्तर की ओर गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर गया, और जो उत्तर का भाग था उसको क्या बोलते हैं? लॉरेशिया, और जो दक्षिण का भाग था उसे क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देख रहे हैं कि जब भ्रंश पड़ा तो भ्रंश पड़ने के बाद देखिए एक पूरा जो महाखंड है ये पूरा भ्रंश पड़ा और यह अलग हो गया, और अलग होने की वजह से एक दूसरे से दूर हो गया। ठीक है, और बीच में टीथिस सागर हो गया। आप देख रहे हैं कि इसी गोंडवाना धरती में ये यहां से भी भ्रंश पड़ा, ये मेडागास्कर टूटा, भारत भी गोंडवाना धरती से अलग हुआ, और भारत से जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, वो अलग हुआ। और जहां जहां से ये अलग हुआ, जिस भूभाग से यह अलग हुआ, बीच में पैंथालसा का जलभराव हो गया, नए नए सागरों की उत्पत्ति हो गई। सागर एक ही था, आज भी सागर एक ही है, पूरा पूरा पानी, पूरा समुद्र एक ही है, बस हमने उसको नाम से अलग कर दिया है। ठीक है, आगे चल के जहां जहां ये भ्रंश पड़े, दो भूभागों के बीच का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि लगातार नीचे से जो मैग्मा चैम्बर है वहां से एक आंतरिक बल मिल रहा था, भौगर्भिक बल मिल रहा था, और उस भौगर्भिक बल की वजह से ये जो प्लेटें हैं ये प्रवाह कर रही थी, बह रही थी उस मैग्मा चैम्बर की वजह से, और बीच का जो गैप था वह बढ़ता चला जा रहा था, समुद्र का जल भराव होता जा रहा था। आगे चल के 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में यह गैप और ज्यादा बढ़ गया।
ये गैप और ज्यादा बढ़ गया और जहां से भ्रंश पड़े थे वो उनके बीच में और ज्यादा जगह हो गई और नए सागरों का निर्माण हुआ। जैसे ये हमारा क्या है, अफ्रीका है, और अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका अलग हुआ तो बीच में अंध महासागर की उत्पत्ति हुई, बीच में अंध महासागर की उत्पत्ति हुई और अफ्रीका से ही भारत और टूट के अलग होता गया और उत्तर की ओर प्रवाहित होता गया। तो जहां पर ये टीथिस सागर था, भारत जब उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो टीथिस सागर की धीरे धीरे क्या हो रही थी, समाप्ति हो रही थी। क्या हो रही थी, धीरे धीरे समाप्ति हो रही थी। और जो अंटार्कटिका है वो भी अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवाहित हुआ। अब अगर अगले इस चित्र में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जितने भी भूखंड है वो अलग हो चुके हैं, जितने भी भूखंड हैं वो अलग हो चुके हैं और जब पहले एक भूखंड में जुड़े थे उसके बीच में काफी सारी गैपिंग आ चुकी है। देखिए ये जो अफ्रीका है, जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये देखिए इसकी बाउंड्री लाइन ऐसे और ये ऐसे, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों फिट थे और ये भूविवर्तनिकी हलचलों के कारण इनके बीच में कितना सारा गैप आ गया है और ये जो गैप आया है यही था अंध महासागर। आगे आप इस अमेरिका को भी देखेंगे, आगे आप इस अमेरिका को भी देखेंगे तो अमेरिका की ये बाउंड्री पहले अफ्रीका और यूरोप से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि बीच में भ्रंश पड़ा और हलचलें करोड़ों वर्ष तक चलती ही रही तो यह पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ और उत्तरी अटलांटिक का बनाव हुआ। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक सागर बना। ठीक है, भारत और अफ्रीका भी देखिए कितना बीच का गैप आ गया और मेडागास्कर का जो समुद्र है वो बना, अंटार्कटिका से समुद्र है वो बना और भारत और अंटार्कटिका से टूटकर ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। अब बात ये है कि जो महाद्वीप जिस तरफ को प्रवाहित हुआ, जो महाद्वीप जिस तरफ को प्रवाहित हुआ उसका अग्रभाग नीचे को धंसा, अब पृष्ठ भाग ऊपर को उठा। जैसे ये क्या है हमारी, देखिए ये हमारा कौन सा भाग, ये क्या है हमारा दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका जब इसमें भ्रंश पड़ा, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तो जब भ्रंश पड़ा तो इसका ये जो पृष्ठ भाग है ये ऊपर की ओर उठा और ये जो इसका अग्रभाग है यह नीचे की ओर धंसा और इसकी गति किस तरफ हो रही है, पश्चिम की ओर। तो जब पश्चिम की ओर हो रही थी तो इसके आने वाला जो ये समुद्री मलबा है, इस समुद्री मलबा का इसने ढेर बना दिया और ढेर बनाने की वजह से इस लाइन में मूढ़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। अगर आज आप मैप देखेंगे ध्यान से तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी बाउंड्री में ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में इस बाउंड्री में भ्रंश पड़ा और इस बाउंड्री में भ्रंश पड़ने के बाद ये भाग उठ गया और ये भाग धंस गया और ये भाग धंसने की वजह से जब आगे की ओर यह बढ़ा तो प्रशांत महासागर का समुद्री मलबा को इसने मोड़ दिया, जमा कर दिया और यही उठ गया और उठने की वजह से यहीं पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला बन गई। आगे चल के जब भारत हमारा गोंडवाना धरती यानी अफ्रीका से टूटा और टूटने के बाद उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ तो भारत का ये जो पृष्ठ भाग है यह उठा और अग्रभाग क्या है, धंसा और टीथिस सागर की इसने समाप्ति कर दिया और टीथिस सागर की समाप्ति करने के बाद भारत ने अपने अग्रभाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला बना दी जो कि एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया जब अफ्रीका गोंडवाना धरती से अलग होकर पूर्व की ओर प्रवाहित किया तो इसका ये जो अग्रभाग है ये नीचे की ओर धंसा और ये पृष्ठ भाग है ये ऊपर की ओर धंसा और क्योंकि पश्चिम पूर्व की ओर प्रवाहित करते करते उसने समुद्री मलबा यहां पर ढेर कर दिया और यहां पर बन गई मोड़दार पर्वत श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसा ही सिद्धांत हमारे अफ्रीका के साथ भी लागू होता है। अफ्रीका गोंडवाना धरती का हिस्सा था और अफ्रीका जब धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ तो अफ्रीका का ये भाग उठा और ये भाग धंसा और भूमध्य सागर का ये मलबा इकट्ठा करते गया और यहां पर मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला बन गई जिसको बोलते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें इस तरह का सिद्धांत लागू होता है कि जिस तरफ को हमारा महाद्वीप विस्थापन किया उसका अग्रभाग वहां पर धंसा और पृष्ठभाग उठा और जिस दिशा में प्रवाहित कर रहा था उसी दिशा में उसने मोड़दार पर्वतों का निर्माण कर दिया।
एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये हमारा समुद्री तल है और यहाँ पर हमारी भूपर्पटी है, तो आगे से जो भूखंड आ रहा था उसके ऊपर की पर्पटी सिकुड़ रही थी और नीचे की जो पर्पटी है वह सीधे जा रही थी एस्थेनोस्फीयर में, और सीधे एस्थेनोस्फीयर में उसका मिलन कहाँ पे हुआ? मैग्मा चैम्बर से। और जब दोनों भूभाग आपस में टकराए तो ऊपर की पर्पटी क्या है? सिकुड़ी, और ऊपर की पर्पटी सिकुड़ने की वजह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। और वो पृथ्वी क्या है? मुड़ती चली गई, और इतनी ज्यादा मुड़ती चली गई, आपको बताएं इतनी ज्यादा मुड़ती चली गई कि लगभग जो भी चोटियां बड़ी बड़ी बनी उसकी चोटी से लेके जमीन तक लगभग कितना 80 किलोमीटर की मोटाई हो गई, है ना? 80 किलोमीटर की क्या है मोटाई बन गई। और आपको बता दें ये जो पर्वत बने यही बन गए ऊंचे ऊंचे चोटियां, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे माउंट एवरेस्ट, और कई सारे जैसे मोड़ बने, तो जो ऊपर की ओर मोड़ बने वही बन गए क्या? चोटियां। और जो दो चोटियों के बीच में जगह बनी वही हमारा क्या बन गया? वही बन गया हमारे क्या? दर्रे। क्या बन गए? दर्रे। और क्योंकि नीचे ये एस्थेनोस्फीयर में ये जो जमीन है, नीचे की जो भूपर्पटी के नीचे की जो परत है वह एस्थेनोस्फीयर में लगातार जाती जा रही थी, तो नीचे आपको बता दें ज्वालामुखी की क्रियाएं होती जा रही थी। लेकिन इन पर्वतों की मोटाई 80 किलोमीटर हो गई, और इतनी ज्यादा 80 किलोमीटर इतनी ज्यादा मोटी परत हो गई कि लगभग यहां से अब ज्वालामुखी का उद्गार होना असंभव था। क्यों असंभव था? क्योंकि देखिए जब दो जमीन आपस में टकराई तो टकराने की वजह से क्या हो गया? ये जो पर्वत बने, और पर्वत की जो मोटाई होती है, जो पर्वत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो इतनी ज्यादा हो गई, इतनी लंबी परत बन गई कि मैग्मा चैम्बर का बाहर निकलना लगभग असंभव है। यही कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोई ज्वालामुखी नहीं उद्गार होता। ठीक है, आया समझ में? अब आप इसमें एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जैसे पहले ये एक भूपर्पटी थी, तो इसकी कई सारी परतें थी, और जब यह भूभाग आपस में टकराया तो इसकी परतें भी उसी हिसाब से मुड़ गई। चट्टानों की परतें, मिट्टी की परतें पहले क्या थी? देखिए सीधी थी, लेकिन जब भूभाग टकराए तो इनका क्या हुआ? उठाव हुआ। ये ऐसे करके उठी, और उठने की वजह से मोड़दार बने, और इनकी परतें भी जिस प्रकार से भूपर्पटी अर्थ का क्रस्ट मुड़ा, उसी प्रकार से इसकी परतें भी मुड़ी। आज कई पर्वतों को खोदने के बाद, कई पर्वतों की चट्टानें देखने के बाद ये पता चलता है कि उनकी चट्टानों में मोड़ है, ऐसे परत बनी हुई है। ये से प्रतीत होता है कि ये कैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ये मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चट्टानों में इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि चट्टानें मुड़ गई, और जिस प्रकार से एक परत के बाद दूसरी परत के बाद तीसरी परत के बाद चट्टानें थी, उसी तरफ से उसी क्रम में वो चट्टानें ऊपर की ओर मुड़ गई। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती चली गई, और नीचे की जो प्लेट है वह मैग्मा चैम्बर में जाती चली गई। नतीजा, जो हमारी एक सॉलिड प्लेट थी जिसको हम ओशनिक प्लेट बोलते हैं या फिर समुद्री नितल बोलते हैं, वो आगे मैग्मा चैम्बर में जाके दोबारा मैग्मा बन गई, और ये क्रिया लाखों करोड़ों साल तक सक्रिय रही। यही कारण है कि आज भी कहीं ना कहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्यों? क्योंकि लगातार मैग्मा चैम्बर में एस्थेनोस्फीयर से जो परत है मिट्टी की वो नीचे जाती जा रही है और मैग्मा बनती जा रही है। और जब दो भूभाग आपस में टकराए तो हमारे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, और ये मोड़दार पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई कि विश्व की ऊंची ऊंची पर्वतें, ऊंचे ऊंचे चोटी बन गए। जैसे माउंट एवरेस्ट, नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर, और 8,850 मीटर भी बोलते हैं, इतनी ऊंचाई। और ऊंचाई के साथ साथ इनका इतना ज्यादा तापमान कम हो गया कि इनकी चोटियों में और मध्य में बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। इतने ज्यादा ग्लेशियर मेन भूपर्पटी से लेकर और ऊपर तक, चोटी तक लगभग 80 किलोमीटर की मोटाई हो गई, ठीक है, थिकनेस हो गई, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? नीचे पल रहे मैग्मा चैम्बर से ज्वालामुखी का उद्गार
कम कर दिया। अब ज्वालामुखी का उद्गार तो नहीं हो सकता, ज्वालामुखी का उद्गार तो नहीं हो सकता क्योंकि इतनी मोटी परत है, इतनी मोटी परत है, लेकिन जहां पर कहीं भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहां पर वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। यानी इन पर्वतों पे, ये मोड़दार पर्वतों में ध्यान दीजिएगा, मोड़दार पर्वतों में हमारे ज्वालामुखी का उद्गार तो नहीं हो सकता है, लेकिन ज्वालामुखी कहीं और उद्गार होगा तो इन पर्वतों में भूकंप देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, भूकंप देखने को जरूर मिलेगा। और ये इस मैप में देखने को मिल रहा है कि हमारे भारत में और पूरे विश्व में किस प्रकार से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लेटें आपस में क्या है, धंसने लगी, प्लेटें आपस में जुड़ने लगी। कहीं पर अगर प्लेटें टूट रही थी तो कहीं पर प्लेटें जुड़ भी रही थी। ठीक है, ये हमें देखने को मिला है एक वीडियो के माध्यम से। और हम देखेंगे आज जिस प्रकार से हम दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एटलस और जैसे भारत में मोड़दार पर्वत देखने को मिलते हैं, तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ तो आगे का मलबा जिस तरफ जो महाद्वीप आगे बढ़ा, आगे का मलबा इकट्ठा करता गया और इकट्ठा करने की वजह से वह भूपर्पटी से ऊंचा और चला गया। जो महाद्वीप जिस तरफ को विस्थापन किया उस तरफ में उसके मोड़दार पर्वत बनते चले गए। ठीक है, जैसे ये भारत है, भारत आगे हमारा तिब्बत के पठार से टकराया और तिब्बत के पठार से टकराने की वजह से टीथिस सागर का जो मलबा है वह ऊपर उठ गया और भूपर्पटी सिकुड़ गई और सिकुड़ने की वजह से इतने बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ जिसे आज हम बोलते हैं हिमालयन पर्वत श्रृंखला। यानी हमारे पूरे विश्व के जो मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला बनी है, ये कैसे बनी है? महाद्वीपीय विस्थापन से। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए, आयोग आपसे पूछ ले कि हमारे विश्व की मोड़दार पर्वत कैसे बने, तो मोड़दार पर्वत बने हैं हमारे महाद्वीपीय विस्थापन से। यह भी इसका एक कारण है। दो तरीके से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो सकता है, एक तो महाद्वीपीय विस्थापन से, या दो भूभाग टूट के एक दूसरे से अलग हो गए और समुद्री मलबा को इकट्ठा कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि जब दो भूभाग एक दूसरे की तरफ और ज्यादा प्रेशराइज होने लगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए कि ये किताब है, अब ये किताब पूरा भूखंड है, अगर इसमें दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाए तो एक ही भूखंड में क्या बन जाएगा? मोड़दार पर्वत बन जाएंगे। ठीक है, अब आप ये सभी छात्र जान गए कि हमारा पृथ्वी में पहले एक ही भूखंड था जिसका नाम क्या है? पेंजिया, और उससे कई अलग अलग भूखंड टूटकर अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुए। अब जैसे ये हमारा आज का आधुनिक वर्ल्ड का मैप है और इस मैप को देखेंगे और पता लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के इस भाग में जुड़ा हुआ था और इस भाग में जुड़ा होने की वजह से देखिए टूट के ये किस तरफ को प्रवाहित हुआ? पश्चिम की ओर। तो जब ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ, यहां से लेके यहां तक पहुंचा, तो इसका ये जो पृष्ठ भाग है यह उठा और इसका जो अग्र भाग है ये धंसा, और जब यहां से लेके यहां तक प्रवाहित हुआ तो पूरा का पूरा समुद्री मलबा इसने उठाया। इसलिए मैप में आप देख सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये उत्तर दक्षिणी अमेरिका में यहां से लेकर जैसे जैसे इसका किनारा है वैसे वैसे बनती चली गई। क्यों? क्योंकि वहां से यहां तक आने में इसने पूरा मलबा को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। और यही कारण है कि क्योंकि लंबवत स्पेस मिल गई, लंबवत जगह मिल गई, तो जब यहां से लेके यहां तक आया तो एक लाइन से मोड़दार पर्वत श्रृंखला बनी और यही विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला? मोड़दार पर्वत श्रृंखला, लगभग 6500 से 7200 किलोमीटर लंबी। अगर इस पर्वत श्रृंखला को अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? यहां से लेके यहां तक 7200 किलोमीटर। और आपको बता दें दक्षिण अमेरिका में ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये एक दीवार जैसे है कि जैसे यहां से लेके यहां तक एक दीवार बनी हो और यहां पर रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और आपको बता दें एंडीज पर्वत श्रृंखला इसका नाम है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और मोड़दार पर्वत बने हैं और महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। किसकी वजह से? महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूट के पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ तो इसके अग्रभाग में मोड़दार पर्वत बन गए।
यानी यहां से एक सिद्धांत हमने देखा कि जो महाद्वीप जिस तरफ को विस्थापन करेगा उसके अग्रभाग में मोड़दार पर्वत बनेंगे। तो चलो देखते हैं, ये हमारा देखिए अमेरिका है, अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है वो कहां जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के। आपको नहीं लगता कि अगर इन दोनों को पास ला दिया जाए तो जुड़ जाएंगे और एक ही जैसी आकृति बनाते हैं? ये वाला जो हिस्सा है वो यहां जुड़ा हुआ था और ग्रीनलैंड ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ। यही कारण है कि ग्रीनलैंड के अग्रभाग में मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये पहले यहां जुड़ा हुआ था और भ्रंश पड़ने के कारण, भू विवर्तन की हलचलों के कारण यह हमारा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। तो अब आप यही बताइए, अगर ये अमेरिका यहां से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा तो इसका कौन सा भाग उठेगा? पृष्ठभाग उठेगा। और कौन सा भाग धंसेगा? ये वाला भाग धंसेगा। और जो भाग धंसता है वही मलबा इकट्ठा करते हुए मोड़दार पर्वतों का निर्माण कर देता है। तो देखिए, जब ये इस तरफ प्रवाहित हुआ पश्चिम की ओर तो अमेरिका के पूरे ये भाग में मलबा इकट्ठा हुआ और मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया और इन्हीं मोड़दार पर्वतों को हम बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अफ्रीका की क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और जो उत्तरी अमेरिका की ये मोड़दार पर्वत श्रृंखला बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो वो कहां पे है? अमेरिका में। तो देखो, ये भी एक दीवार की तरह बन गई, प्रशांत महासागर में यहां भी एक दीवार की तरह बन गई और ये अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है। तो ये उत्तरी अमेरिका की बात है। अब बात करते हैं हमारा किसका? ये अफ्रीका का। अफ्रीका पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था। जब इसमें से कई सारे भ्रंश पड़े तो अफ्रीका उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। किस तरफ हुआ? उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। तो आप ही बताइए, अगर उत्तर की ओर यह प्रवाहित होगा तो इसका कौन सा भाग उठेगा? पृष्ठ भाग उठेगा। और कौन सा भाग धंसेगा? आगे वाला भाग धंसेगा। तो आगे वाला भाग धंसेगा क्योंकि आगे जा रहा है। तो इसमें अफ्रीका में कहां पर पर्वत बनेंगे? ये बाउंड्री बनेंगे। तो अफ्रीका के इस बाउंड्री में यहां पर मोड़दार पर्वत बने क्योंकि ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ और इन्हीं पर्वत को बोलते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। कौन सी? एटलस पर्वत श्रृंखला। तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पहले कहां जुड़ा हुआ था? यहां पे था ना ऑस्ट्रेलिया पहले? यहां पे पहले ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया में जब भ्रंश पड़ा तो ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। तो आप ही बताइए, अगर ये पूर्व की ओर प्रवाहित होगा तो इसका कौन सा भाग उठेगा? ये पृष्ठ भाग उठेगा और अग्रभाग क्या होगा? धंसेगा ना। अग्रभाग धंसेगा तो अग्रभाग अगर धंसेगा तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा और मोड़दार पर्वत किस बाउंड्री बनेंगे? यहां पर। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में दीवार जैसा बना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बना हुआ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आया समझ में? ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कैसी पर्वत है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अब आते हैं अपने भारत में। भारत हमारा मेडागास्कर और इधर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे भारत कहां गया? ऊपर की ओर गया। और जब ऊपर की ओर गया तो वहां पे एक सागर था जिसको बोलते हैं टीथिस सागर। और टीथिस सागर जब तिब्बत के जस्ट बगल में था। टीथिस सागर तिब्बत के जस्ट बगल में था और टीथिस सागर जैसे जैसे भारत ऊपर पहुंचता गया टीथिस सागर की समाप्ति होती गई। अब क्योंकि भारत आगे की ओर बढ़ रहा है तो जरा मुझे बताएं, भारत का कौन सा भाग धंसेगा और कौन सा भाग उठेगा? भारत का पृष्ठभाग उठेगा और अग्रभाग धंसेगा। तो जब अग्रभाग धंसा तो टीथिस के मलबे को उठाता चला गया और टीथिस के मलबे को इतना भयंकर उठाया कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। और यह आज भी आगे की ओर गतिमान है। आज भी यह 5 mm प्रति वर्ष जो है गतिमान है। यही कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटियां हैं वो आज भी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। और जब यह टीथिस सागर का मलबा ऊपर उठाया और ग्रेनाइटिक से बना तिब्बत के पठार से टकरा गया तो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। एक तो टीथिस सागर के समाप्ति से और तिब्बत और भारत की प्लेट के टकराने से बना है। अब एक पर्वत श्रृंखला और पढ़ते हैं। जैसे ये इतना बड़ा महाद्वीप था जिसको बोलते हैं लौरेशिया। क्या बोलते हैं? लौरेशिया। अब इसमें कोई भ्रंश नहीं पड़ा। इसकी प्लेटें क्या है? आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगी। इसकी प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगी। अब मान लीजिए कोई बड़ा भूखंड है और उसकी प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ होंगी तो क्या होगा? बताइए।
मोड़ पड़ेगा, और मोड़ पड़ने की वजह से वह नीचे तो जा नहीं सकता है, क्योंकि नीचे बहुत घनत्व वाली मटेरियल है, तो वह ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ, मोड़दार पर्वत बनेगा। तो यूरेशिया की प्लेट, ये प्लेट और एशिया की प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ जाने लगी भू विवर्तन की हलचलों के कारण। तो नतीजा क्या हुआ, ये बीच में यहां पे मोड़दार पर्वत बने, जिसको हम बोलते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला। तो यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया में भी है और यूरोप में भी है, इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है यूरेशिया। क्या बोला जाता है, यूरेशिया। और यही पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, अलग करती है यूरेशिया। ठीक, ये आपका यूराल पर्वत, कौन से पर्वत, यूराल पर्वत। तो हमने देखा कि कैसे महाद्वीप में किस प्रकार से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब जरा देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन सी मोड़दार पर्वत श्रृंखला, एंडीज मोड़दार पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर। फिर उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की कौन सी है बताइए, रॉकी पर्वत श्रृंखला। और अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है, एटलस पर्वत श्रृंखला। भारत की मोड़दार पर्वत कौन सी है, भारत की मोड़दार पर्वत कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। यूरोप की और एशिया की कौन सी है, यूराल पर्वत श्रृंखला। और ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सब के सब उदाहरण है, ये सब के सब उदाहरण है हमारे कौन से, मोड़दार वलित पर्वत, महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।